हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा पढ़े में। आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री और ये होने वाला है उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आंसर, सबसे पहला टाइप है मटेरियल सोर्स, सेकेंड रिटर्न सोर्सेज एंड थर्ड ओरल सोर्सेज। अभी जो मटेरियल सोर्सेज है हम उन्हें कह सकते हैं जो हमारी आर्ट है, जो हमारी कला है, जो अब तक हम लोग सीखते आए हैं, या जो हमारा जो कल्चर रहने का है, या जैसे भी हम रहते हैं, या जैसे भी हमारा फैशन सेंस है, हम उसे कह सकते हैं कि वो एक मटेरियल सोर्स में हमारे पास अभी भी है। लाइक उनके ज़माने में वो कैसे कपड़े पहनते थे, अभी हम कैसे पहनते हैं, तो वो भी एक मटेरियल सोर्स हमारे पास हो सकता है। और फिर दूसरा रिटर्न सोर्सेज, जैसे कि आपको पता है हमारे पास मैनस्क्रिप्ट्स हैं, हमारे पास उनके जो लिखे गए इंस्क्रिप्शंस हैं दीवारों के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, वो सभी ओरल सोर्सेज वो चीज़ें होती है जो पास्ट को बोल के बताती है, या इन स्टोरी टेलिंग और इन पोएट फॉर्म, जैसे कि महाभारत और रामायण। सेकेंड, व्हाट आर द ओरल सोर्सेज। फ्लोक सॉन्ग्स एंड फ्लोक टेल्स, जैसे कि मैंने आपको कहा फ्लोक सॉन्ग्स और फोक टेल्स ओरल सोर्सेज होती है। सेकेंड, fill in the blanks. The science that tries to understand the events of past is called history. We studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his missions of establish Swaraj. The time had already gone by is the past. History is not written solely on the basis of imagination. अभी हम आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। पहला क्वेश्चन था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हमें इनके आंसर्स एक पूरी सेंटेंस में बताने होंगे। अभी हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड। अभी ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है। द मेथड फॉर यूजिंग नंबर्स ऑफ डिफरेंट सेट्स टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज reliable or not is called scientific method. Second, what of which action is India's independence the result of? Indian people fought against the British government to get independence. As result, India became independent nation. Third question, what does the study of history make possible? The study of history make possible for us to study its favorable and what is not favorable for the process of human society. अभी हम जैसे कि अभी पता होगा हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है। हिस्ट्री 2 कारणों के बारे में पढ़ी जाती है। हमें पास्ट के इवेंट्स पता होने के लिए कि पास्ट में क्या हुआ था। अभी आप पूछोगे मैं पास्ट के इवेंट्स जान के क्या करूं। आपको ये काम करना है कि जो गलतियां पास्ट के लोगों से हुई थी वो गलतियां हमारी सिविलाइजेशन ना दोहराए, तो इसलिए उसे पास्ट की इवेंट कहा गया। इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है। या जो भी गलतियां हमारे से पहले हुई है, जो ह्यूमन लाइफ से पहले हुई है, वो गलतियां पहले ना हो। या हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो चीज़ें ह्यूमन ने अब पहले की है उनसे कुछ इंस्पायर होके, कुछ अच्छी चीज़ें जो की गई है उनसे कुछ इंस्पायर होके हमारे जो अभी सोसाइटी है उसमें कुछ प्रोग्रेस लाए। फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट, what is that puts obstacles in the way of village development? Answer, invalid or collectivity actions of human beings has a sequence on the village development, the result in an environment that may be either favorable or unfavorable for the progress of society. If the people do not come together, it pulls obstacle in the way of the village development. Fifth, give reason of the following. First, history considered to be a science. Though method of presenting history is different from that of the other science, history is considered to be a science because it tells about many scientific discoveries that brought about important changes in human civilization of the cities who made those discoveries. Also, while looking for a collective evidence, examining evidence and putting them together helps in taking from the other science. 6.
Classifying the sources of history using the chart given below. First, coins. Second, letters. Fourth, third, fourth, traditional songs. Fifth, poets. Sixth, copper plates. Seventh, old structures. Eighth, stone inscriptions. Ninth, flock songs. 10th, pillars. 11th, biographies. 12th, rock cut caves. 13, फ्लोक टेल्स. अभी आप बायोग्राफीज समझोगे तो बायोग्राफीज वो राजाओं के जो पहले हाँ इंडिया के ऊपर रूल कर चुके हैं या उनका यहाँ पे रूल होके वो चले गए. अभी जैसे बाबर का जो बायोग्राफी था वो बायोग्राफी नहीं था, उसने खुद की ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, वो एक बायोग्राफी थी. उसका नाम था बाबुरनामा. और फिर उसको अकबर ने पर्शियन में चेंज करके उसका नाम बदल दिया. एक डिफरेंट नाम था, अभी वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर उसका नाम उसने कुछ और बदल दिया जिसको पर्शियन में कुछ और कहा जाता है. तो ऐसे ही बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज आउट ऑफ इंडिया और जगहों पे गई है एज रिजल्ट कि वो उनकी चीज़ें शेयर कर पाए. और ये चीज़ से हमें ये पता चलता है कि पहले लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे उनके एशियंट और उनके जो बड़े लोग थे उनके बारे में. आज के लिए बस नहीं. आई होप आपको वीडियो पसंद आओगा. अगर वीडियो पसंद आओगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब